नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अपनी कहानी नंबर 5 की। या यूँ कहें कि जो कहानी के बारे में हमने पिछली कहानी में जिक्र किया था कि जो भी इंसान करता है वो अपने विचारों के माध्यम से करता है। माया उसे उलझाती भी है और बचाती भी है। तो आइए आज की कहानी का आनंद लेते हैं। कहानी का शीर्षक है किस्सा लंगोटी का। सेठ हीरालाल ने सोचा कि दुनिया में बहुत कमा खा लिया, अब थोड़ी ईश्वर की भक्ति भी कर ली जाए। ये सोचकर उन्होंने अपना जो व्यापार था वो अपने बेटों के हवाले कर दिया और स्वयं वो जंगल की ओर निकल गए। बस्ती से दूर नदी के किनारे उन्होंने एक अपनी कुटिया बना ली और ईश्वर की याद में लीन रहने लगे। उनको भूख लगती तो वो बस्ती के किसी भी द्वार पर जाकर भिक्षा ले आते और खाना खा लेते। संयोग से एक दिन अपने ही घर के दरवाजे पर जा खड़े हुए। पत्नी ने देखा तो बोली, तुम दूसरों के यहाँ से खाना लेने के बजाय अपने ही घर से खाना ले लिया करो। घर घर जाकर मांगने की क्या जरूरत है। उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली। अब वो दोनों वक्त अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाते और खाना ले आते और अपनी कुटिया में आकर खा लेते। एक दिन पत्नी ने उनसे कहा, आप इतनी दूर खाना लेने आते हो, इतना कष्ट सहते हो, आप मत आया करिए। आपके बेटे जवान हैं, वो आपको आपकी कुटिया में खाना दे आया करेंगे। सेठ जी ने सोचा, चलो ये भी अच्छा है, मेरा समय बचेगा। मैं कुछ और समय प्रभु की याद में व्यतीत कर लूंगा। जब कोई ना कोई बेटा उन्हें खाना दे आता, वो खा लेते और फिर उसके बाद जब तक में लगे रहते। एक दिन बारिश होने लगी, बरसात होने लगी, कोई खाना लेकर नहीं आया तो वे स्वयं अपने घर चले गए। पत्नी ने कहा, बच्चे कभी व्यापार में लगे होते हैं, उन्हें इतनी दूर जाने में परेशानी होती है और ऊपर से खाना भी ठंडा हो जाता है। आप ऐसा करिए कि दोनों समय यहीं आकर खा लिया करिए। सेठ जी इस पर भी सहमत हो गए। दोनों समय अपने घर जाकर खाना खा आते, फिर ईश्वर के जप तप में लग जाते, ईश्वर के जप तप में लीन हो जाते। एक दिन जब वो खाना खाने घर पहुंचे तो उसी समय तेज बरसात होने लगी। हवा भी बहुत जोरों से चल रही थी। पत्नी बोली, ऐसे में कैसे जाएंगे, बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ गए तो और मुसीबत हो जाएगी। आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही चले जाना। वो अपने घर रुक गए। कुछ मौसम का तकाजा, कुछ पत्नी की गर्म सांसें और कुछ उनकी भड़कती अंगड़ाइयां। सेठ जी बेकाबू हो गए और अपनी पत्नी के साथ संभोग कर बैठे। जोश ठंडा हुआ तो होश आया, ये क्या कर बैठा, सारे सन्यास का सत्यानाश हो गया। इसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने सोचा कि आज से बस्ती में नहीं आऊंगा, जंगल के फल फूल खाकर जीवन व्यतीत करूंगा, हर चीज त्याग दूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र उतार फेंक दिए, केवल एक लंगोटी अपने शरीर पर रहने दी और फल फूल खाकर अपनी कुटिया में जब तक में लगे रहते। जब वो थक जाते तो जमीन पर एक टाट का टुकड़ा बिछाकर सो जाते। एक दिन सोते समय एक चूहे ने उनकी लंगोटी कुतर दी। उन्होंने सोचा कि ये जंगली चूहा तो बेहद खतरनाक है, इसे नहीं रोका गया तो ये शरीर भी नोच खाएगा। इन चूहों से बचने का तो अब एक ही उपाय है कि एक बिल्ली पाल ली जाए। मगर बिल्ली खाएगी क्या, उसके लिए तो दूध चाहिए। तो बिल्ली के दूध के लिए एक बकरी पाल ली, जिसके दूध से बिल्ली का पेट भर जाता था। दूध बच जाता तो वह स्वयं पी जाते। अब उन्हें बकरी के चारे का भी प्रबंध करना पड़ता, जिससे फिर उनके जब तक में बाधा आने लगी। इससे बचने के लिए उन्होंने अपनी कुटिया के आसपास कुछ घास, कुछ चने, कुछ मटर, गेहूं की खेती कर दी, ताकि बकरी के चारे के लिए भी उन्हें इधर उधर ना भटकना पड़े। कुछ ही दिनों बाद नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। राजा ने अपनी प्रजा पर बहुत से कर लगा दिए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जिस किसान के खेत में अनाज नजर आए उससे अनाज व कर वसूल कर ले आओ, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इधर सिपाहियों का एक जत्था सेठ जी की कुटिया पर जा पहुंचा और उन्हें राजा का आदेश सुनाकर उनसे जमा किया हुआ अन्न मांगने लगा। उन्होंने सिपाहियों को समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं किसान नहीं, साधु हूँ। ये पेड़ पौधे मैंने अपनी बकरी का पेट भरने के लिए लगाए हैं, मैंने कोई अन्न छुपा कर नहीं रखा है। सिपाहियों ने सेठ सन्यासी की एक न सुनी। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने सेठ जी को कोड़े लगाने का आदेश दिया। कोड़े खाने के बाद सेठ जी राजा से बोले, सारा दोष इस लंगोटी का है। उन्होंने भरे दरबार में अपनी लंगोटी उतार कर फेंक दी और जंगल की ओर ये कहते चले गए कि इसके बगैर भी धुनी रमा कर जब तक कर लूंगा, इसका भी उपाय ढूंढ लूंगा, पर इससे धारण नहीं करूंगा। यानी कि एक चीज से एक, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और अब माया में फंसते चले जाते हैं। तो ये तो बन गया किस्सा, लेकिन कम चीजों में भी आप अपनी जिंदगी मयस्सर कर सकते हैं। यही इसका अर्थ है। जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखिए।
ज़्यादा की कामना में इंसान भटकता चला जाता है और अपने असली लक्ष्य को भूल जाता है। इसी तरह की किसी और कहानी के साथ अपने पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे। तब तक आशा करते हैं कि आप इन कहानियों को एंजॉय करेंगे, इन कहानियों का रस लेंगे और इनसे कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में भी इसको धारण करेंगे। नमस्कार।